नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राउज एवेन्यू कोर्ट में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। शेखावत कोर्ट रूम में नंबर 503 में जाकर केस फाइल करते 2 बजे शायद कर भी चुके हैं। दरअसल फरवरी में अपने जोधपुर दौरे के दौरान सीएम गहलोत ने सर्किट हाउस में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े पीड़ितों से मुलाकात की थी, जो करोड़ों रुपए का निवेश करने के बाद दर-दर भटक रहे थे। इस दौरान पीड़ितों ने आरोप लगाया था कि स्कैम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पीड़ित पक्ष की बातों को ध्यान में रखकर न्याय उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया था। इसके बाद सीएम मीडिया से कहा था कि मुझे तो लगता है कि ऐसे व्यक्ति को मोदी जी ने कैसे मंत्री बना दिया। मैंने पिछले दिनों सदन में कहा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत खुद एक अभियुक्त है। इसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने गिरफ्तारी के डर से अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ली। लाखों रुपए का मामला होता तो मैं तुमसे भीख मांग लेता, उद्योगपतियों से या कोई योजना निकाल देता, लेकिन यहाँ तो अरबों रुपए का मामला है। इतने बड़े मंत्री के रहते हुए उनको खुद को आगे आना चाहिए और कदम उठाना चाहिए, निवेशकों की भरपाई करवाना चाहिए। अब लेकिन यह ऐसा नहीं हो रहा। देश भर में ऐसे माफिया पनप रहे हैं। इससे पहले आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला हुआ था, उसका मालिक भी बीजेपी से जुड़ा हुआ था। इन लोगों के साथ जो हुआ वह बहुत दुखी करने वाला था। राज्य सरकार पूरा प्रयास करेगी कि इनकी जमा पूंजी वापस दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि इस लूट में शामिल हर व्यक्ति को कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। हालांकि शेखावत ने अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम के आरोपों का खंडन कर दिया था। उन्होंने कहा कि केवल मेरा चरित्र हनन करने, राजनीतिक रूप से मुझे कमजोर करने का षड्यंत्र है और जांच एजेंसी को टूल के रूप में इस्तेमाल करने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ये केवल एकमात्र प्रयास नहीं है, वो पहले से ऐसे प्रयास करते आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो जिस स्तर तक गए हैं मैं उस स्तर तक नहीं जाना चाहता हूँ। मैं धैर्य की एक सीमा बनाए रखना चाहता हूँ। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान समेत कई अन्य जगहों राज्यों में कार्य करती है। सोसाइटी का जब पंजीकरण हुआ था उस समय राजस्थान और दिल्ली में पंजाब की सरकार थी। वहीं पर अगर देखा जाए तो सोसाइटी का जब पंजीकरण हुआ था उस समय कहीं ना कहीं सब देखा गया। सोसाइटी को मल्टी स्टेट कैटेगरी का दर्जा भी साल 2013 में मिला। उस समय भी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। साल 2018 में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालक और उससे हुए घोटाले के मुख्य अभियुक्त कांग्रेस पार्टी के टिकट पर पचपदरा विधानसभा से चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बकायदा लाखों रुपए खर्च कर अखबारों में फुल पेज के विज्ञापन भी दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 2019 में एफआईआर हुई थी 23 अगस्त को और उसके बाद अब ये मामला एक बार फिर से गरमाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा और बाकी से खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।